जंगल एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का राज चलता है, जहां कानून की नहीं बल्कि आदतों और परंपराओं की चलती है। अब सोचिए, अगर किसी घने अंधेरे और रहस्यमयी जंगल में आपको यह बताया जाए कि यहां एक ऐसी जनजाति रहती है जो इंसानों को खा जाती है, तो क्या आप यकीन करोगे? अमेज़न के उसी घने जंगल में आज भी एक ऐसी ट्राइब मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है ये इंसानों को मारती नहीं, काट काट कर खा जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, इतना घना कि सूरज की किरणें तक जमीन पर नहीं पहुंचती। यहां हजारों अलग अलग प्रजातियों के जानवर, पेड़ पौधे और इंसानों की भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। इनमें से ही एक जनजाति है यानोमामी। ब्राजील और वेनेजुएला की सीमा पर बसे इन जनजातीय लोगों के बारे में कहा जाता है कि यह लोग कैनिबलिज्म यानी मानव मांस भक्षण करते हैं। यानोमामी ट्राइब दुनिया की उन कुछ जनजातियों में से एक है जो आज भी किसी भी आधुनिक सुविधा से दूर अपने पारंपरिक ढंग से जंगलों में रहती है। इनकी जनसंख्या लगभग 35,000 से 40,000 के बीच मानी जाती है और ये 200 से भी कम है। ज्यादा छोटे छोटे समुदायों में बंटे हैं। ये लोग न सिर्फ जंगल को अपना घर मानते हैं बल्कि वो हर जीव, हर पेड़ को एक आत्मा की तरह पूजते हैं। लेकिन प्रथा है एंडो कैनिबलिज्म, जिसका मतलब है मरने वाले अपने किसी रिश्तेदार या सदस्य का शरीर खा जाना। यानोमामी मानते हैं कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा तभी शांति पाती है जब उसका शरीर उसके अपनों द्वारा खा लिया जाए। उनके मुताबिक शव को जलाया जाता है, हड्डियों को पीसकर बनाना वाइन या सूप में मिलाया जाता है और फिर पूरे परिवार द्वारा उसे पिया जाता है। उनके लिए ये मौत का नहीं, आत्मा की मुक्ति का उत्सव होता है। लेकिन यहीं से कहानी डरावनी होने लगती है। पिछले कुछ सालों में कई एनजीओ, पत्रकार और वैज्ञानिक यानोमामी क्षेत्र में रिसर्च करने गए, लेकिन उनमें से कई लोग वापस कभी लौट कर नहीं आए। कुछ का दावा है कि उनके साथ हिंसा हुई, कुछ का शव मिला लेकिन टुकड़ों में, और कुछ का कोई सुराग ही नहीं मिला। ब्राजील सरकार ने अब यानोमामी क्षेत्र को हाईली रेस्ट्रिक्टेड घोषित कर दिया है। यहां बिना अनुमति जाना कानूनन मना है, क्योंकि ये लोग आउटसाइडर्स को खतरा मानते हैं और हमला कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या यानोमामी सच में इंसान खाते हैं या ये सब एग्जैजरेशन है? कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, जनजातीय वैज्ञानिक, कहते हैं कि हां, कैनिबलिज्म होता है, लेकिन वो एक धार्मिक रस्म है, न कि हिंसक हत्या का जरिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्थानीय लोग और एक्सप्लोरर्स कहते हैं, अगर आप अनजान हैं, आउटसाइडर हैं या उनके क्षेत्र में चले गए, तो आपके जिंदा लौटने की गारंटी कोई नहीं ले सकता। गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेजेस में इस क्षेत्र में कुछ ऐसी झोपड़ियां और राख के ढेर दिखे हैं जिनमें हड्डियां मिली थीं। कुछ रेयर डॉक्यूमेंट्री टीम्स ने 1980 और 90 के दशक में इस जनजाति के कुछ फुटेज रिकॉर्ड किए। उनमें यानोमामी के शरीर पर रंगीन निशान, लकड़ी के हथियार और अजीबोगरीब रस्में दिखी। कहीं एक झोपड़ी में किसी शव के अवशेष रखे हुए थे, कहीं औरतें पेड़ों के नीचे हड्डियां पीस रही थीं। हालांकि इन वीडियोस को कभी पूरी तरह रिलीज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बहुत से ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने कहा यह इनकी संस्कृति है और इसे ब्रूटल कहना कॉलोनियल सोच है। बात यहां यह है कि हमें क्या सोचना चाहिए? क्या वाकई ये लोग जानबूझकर इंसान मारते हैं, या फिर ये सब उनके धार्मिक और सामाजिक बिलीव्स हैं जो हमें अजीब लगते हैं? क्योंकि जिस तरह हम शवों को जलाते हैं, कोई और दफन करता है और ये लोग खाते हैं, क्या बस तरीका अलग है? हालांकि यानोमामी अपनी रस्मों तक सीमित रहते हैं, लेकिन जब कोई आउटसाइडर अचानक पहुंचता है तो वो उसे खतरा समझते हैं। 2019 में एक इलीगल गोल्ड माइनर को यानोमामी क्षेत्र में मार दिया गया था। 2021 में एक हेलीकॉप्टर पायलट ने कहा कि उस पर तीरों से हमला किया गया था। ये घटनाएं बताती हैं कि ये लोग लड़ाई से डरते नहीं, वो जंगल को अपना धर्म मानते हैं। तो अब सवाल आपसे,
अगर कल आपको मौका मिले यानोमामी ट्राइब को पास से देखने का, क्या आप जाएंगे? क्या ये सब डर फैलाने वाली बातें हैं, या वाकई जंगल में एक ऐसी दुनिया छुपी है जो आज भी इंसान को खाने में हिचकिचाती नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताना।